एक कहानी है। हम्म। एक गांव था, ज़्यादा बड़ा गांव नहीं था, छोटा मोटा गांव था। और वहाँ एक भिखारी रहा करता था बेचारा, बहुत गरीब दुखिया आदमी था। दिन भर मांगता था, अपना पेट पालता था, दिन भर मांगता था, शाम को अपना जो पाता था अपना बना खा के ला के सो जाता था। तो ऐसे कहानी चलते 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 काफ़ी सालों तक का चला। हम्म। एक दिन अचानक उस बेचारे की तबीयत ख़राब हो गई। और तबीयत ऐसे ख़राब हुई कि मतलब जो है कि बहुत ज़्यादा ही मतलब जो है ख़राब हो गया। तो दवा ववा ला के इधर उधर मतलब कर रहा था, पर ठीक नहीं हुआ। ऐसे कुछ दिन जब बीता तो ज़्यादा ही तबीयत कुछ उसका बेचारे ख़राब हो गया। तो अपने अड़ोसी पड़ोसी को बोला, भैया मुझे ले चल के कहीं दिखा दो, हैं ले चल के कहीं दिखा दो। तो पड़ोसी ने बोला, भैया ऐसा है, मेरे पास तो टाइम नहीं है तुम्हें दिखाने के लिए, पहली बात तो उनके दिमाग में ये था कि अगर मैं उसे दिखाऊं तो मुझे पैसा लगाना पड़ेगा दवाई ववाई के, इस चक्कर में वो और नहीं दिखाए। ऐसे चलते चलते एक दिन वो बेचारा वो जो है भिखारी जो था वो ख़त्म हो गया, मतलब ख़त्म ही हो गया, वो उसकी कहानी ख़त्म हो गई। तो ये हुआ मतलब भाई गांव वाले मिल के अपना सोच विचार किए कि भाई इसे ले चल के फूंको जलाओ। तो कुछ लोग कह रहे हैं ले चलो, कुछ लोग कह रहे हैं भैया मतलब पुलिस वाले को बुला लो, अपना वो ले जाके अपना ले जाएंगे, अपना जलवा लवाएंगे। तो फिर भी वो मतलब जो है गांव वाले हाँ नहीं किए, बोले भैया पुलिस वाले को फ़ोन करो, वही आके अपना ले जाएंगे। आए भैया पुलिस वाले तो आ गए, फ़ोन वोन किए या कोई गए हुए आए पुलिस वाले। तो बोले भैया गांव वाले तुम सब इनके अड़ोसी पड़ोसी थे यार, इन सबको ले जाके मतलब अपना शमशान में अपना जला वला देना चाहिए था। बोले भैया ऐसा है, मेरे अकेले की बस की तो है नहीं, और सब तैयारी नहीं थे, इसीलिए आपको फिर आपका सहारा लेना पड़ा। अच्छा भैया तो कहानी वहाँ तक पहुँच गई, भैया सहारा लेना पड़ा, सब पीछे हट गए। जब पुलिस वाले आए तो अपना जांच वाँच किए, इधर उधर देखे ताके मतलब भाई कुछ है तो नहीं इसके पास। तो जो सोता था वो बंदा, जो बिस्तर लगा रखा था, एक तकिया बना रखा था बेचारे ने, तकिया बना रखा था, पढ़ा लिखा नहीं था कुछ, और एक तकिया बना रखा था। तो तकिए के अंदर जो है ना कुछ ऐसे डाउट सा हुआ, जब पुलिस वाले देखे तो डाउट सा हुआ, कुछ है लग रहा। तकिया को जब फाड़े तो करीब उसमें 1.5-2 लाख रुपए निकला। और जब 1.5-2 लाख रुपए निकला, अब भैया अड़ोसी पड़ोसी तो कान खड़े हो गए, खड़े हो गए। अरे ये तो हमारे चाचा थे, कोई कह रहा अरे ये तो हमारे भैया थे। देख लो कहानी कि मतलब लोगों को मतलब पैसे की लालच थी। दुनिया देखो कैसी है, पैसे के लालच। कोई चाचा कह रहा, कोई बाबा कह रहा, कोई भैया कह रहा है ना कि ये पैसे मुझे मिल जाए। और पुलिस वाले भी समझदार थे कि साले जब ले जाके कोई फूंकने वाले नहीं है, कोई जलाने वाले नहीं है, बेचारे इलाज कराने वाले कहीं नहीं, और अब कह रहे हैं मतलब पैसे देखते ही चाचा बाबा हैं। कोई बात नहीं भाई, पुलिस वाले बेचारे ले गए, क्रियाक्रम उस बेचारे की किए, और उसके बाद जो है उस पैसे को जो है गरीबों में दान कर दिया। हाँ, उसका कोई पता नहीं था, उसके कोई बच्चे उच्चे भी नहीं रहे होंगे, इसलिए जो है ना पुलिस वाले भी ले आके उस पैसे को जो है दान कर दिए। जो गरीब दुखिया मिले अपना बांट दिए सबको, ले जाओ भैया खा पी लो। ये भी एक गरीब आदमी था, तुम सब भी एक गरीब आदमी हो, इसी वजह से मतलब जो है ये किसी गरीब ही काम आ जाए वही बहुत है। तो ऐसी ऐसी कहानी है गांव गांव में। देखो हर गांव में कोई ना कोई गरीब दुखिया मिल ही जाता बेचारा। पर मेरे कहने का मतलब ये है कि कोई गरीब दुखिया को देखो, अगर इस लायक कोई नहीं है, कोई बहुत गरीब आदमी है, किसी की तबीयत ख़राब है, कोई परेशान हो, उसे हॉस्पिटल ले जाओ। और ना ले जा सको तो कहीं प्राइवेट में दिखा दो, क्या जाएगा तुम्हारे 150 रुपये, 100-200 रुपये। पर अगर वो ठीक हो गया तो कितनी दुआएं देगा तुम्हें, कितनी आशीर्वाद देगा तुम्हें कि भाई ने मेरा इलाज कराया। जहाँ मिलेगा वहीं खुश रहो, सुखी रहो, यही कहेगा, उसके मुंह से यही दुआ निकलेगी, है ना। इसीलिए हर गरीब दुखिया का मतलब जो है साथ दो। कोई अगर ये ऐसे जगह देखो, या कोई भूखा हो बेचारा, किसी घर में खाने के ना हो, या कोई मजबूर आदमी हो, लाचार हो, उसका हेल्प करना सीखो। इसी को इंसानियत कहते हैं, यही इंसानियत सिखाती है। एक दूसरे की हेल्प करना सीखो, और जिस दिन एक दूसरे की हेल्प करना सीख जाओगे ना,
वो दिन जो है इंसान के दिल में खुद इंसानियत आ जाएगा, खुद इंसान एक दूसरे से सीख जाएगा कि मतलब इंसानियत होता क्या है। इसलिए मेरे भाई हर किसी की मदद करना सीखो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम्हारे पास मतलब हो जब भी, अरे तुम्हें अगर भगवान ने, किसी ने भी, ऊपर वाले ने, अल्लाह ने, किसी ने अगर आपको इस लायक किया है, अगर आप कमा खा रहे हो और उस लायक वो नहीं है बेचारा, तो उसका हेल्प करना सीखो मेरे भाई। जिस दिन हेल्प करोगे उस दिन तुम्हें इतनी सुकून मिलेगा कि तुम यही सोचोगे कि आज मैंने बहुत पुण्य का काम कर लिया है। इसीलिए मैं तो भाई ऐसी चीज़ें जब सुनता हूँ ना तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि मैं खुद सोचता हूँ ऐसे बंदे कहीं मुझे मिले और मैं उनका हेल्प करूँ बेचारों को। चाहे मैं खुद भूखा रह जाऊँ पर उन्हें खिला के अपने दर से भेजूँगा, ये मेरा वादा है। अब कितने मिलते हैं बेचारे, कितने आते जाते रहते हैं गली वली मांगने वांगने वाले, कितने तो ऐसे मिल जाते हैं बेचारे कि पता नहीं कितने दिन से खाए नहीं रहते। अगर मैं घर पे रहता हूँ मैं तुरंत पूछता हूँ कि खाना वाना नाश्ता वास्ता करोगे या खाना वाना खाओगे, सुबह टाइम अगर कोई मिल जाता है। कितने ऐसे मिल जाते हैं भैया, हाँ अगर एक आध दो रोटी मिल जाए तो खिला दो, मैं खिला देता हूँ अपना। फिर कहता हूँ अगर कभी ज़रूरत हमारी पड़े तो हमारे घर पे ही हमारा घर है, आओ यहाँ आपका हेल्प किया जाएगा। अब इससे ज़्यादा हम भी क्या करें। इसीलिए अगर कोई उस लायक बंदा हो, अगर कोई ऐसा इंसान आपको मिले तो उसका हेल्प करना सीखो, उसका हेल्प करो। बस मेरा यही कहना है मेरे भाई, हेल्प करोगे कल को ऊपर वाले ना करें कि तुम्हारे साथ भी अगर कहीं ऐसे फंस जाओ तो जो हेल्प किए रहोगे ना तो भगवान एक दूसरे से आपका हेल्प करा देगा। ऐसे में एक बार कहीं गया था और मेरी गाड़ी जो है ना, मेरी गाड़ी का जो है पेट्रोल ख़त्म हो गया। मैं कहीं बाज़ार गया था मार्केट, गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हो गया और मैं मतलब जो है पहुंचा बोतल लेके पेट्रोल टंकी पे। इतनी मिन्नतें की, इतनी मिन्नतें की भैया मुझे दे दो, मैं मतलब शरीफ आदमी हूँ, कोई ऐसा इंसान नहीं हूँ। मेरी मजबूरी ये है कि मतलब घरवाली मतलब जो है मार्केट में बैठा के आया हूँ और अगर आप हमारी हेल्प कर दोगे तो बहुत बढ़िया बात है। पर उस बंदे ने दिया नहीं मुझे। मैंने कहा 10-5 रुपये ज़्यादा ले लो भैया, पर दिया नहीं बंदे ने। बोला नहीं, गाड़ी लेके जब तक नहीं आओगे आपको पेट्रोल नहीं मिलेगा। मेरे साथ भी मजबूरी थी। फिर एक बंदा आया, मैंने उससे बहुत हेल्प मांगी, भैया ऐसा है मेरी हेल्प कर दो एक। तो उसने बोला क्या बात है भाई। मैंने कहा भैया ऐसा है मेरी गाड़ी की जो है ना पेट्रोल हो गया ख़त्म और मैं जो है ना काफ़ी दूर खड़ी करके आया हूँ और हेल्प आपसे ये चाहिए कि मुझसे आप पैसे ले लो, 1-2 लीटर तेल इसमें और डलवा लो एक्स्ट्रा और इसमें निकाल के मुझे दे दो। उसने कहा भैया मैं जो है ना आपका हेल्प करूँगा, आप चलो यहाँ से। और मेरे गाड़ी के पास लेके बंदा आया वो, और वहाँ जो है ना पेट्रोल जो है अपनी गाड़ी से निकाला बंदे ने। और फिर मैं अपनी गाड़ी में जो है आधा लीटर पेट्रोल उसने बंदे ने दिया, आधा लीटर उसमें डाला। फिर मैं उसी पेट्रोल टंकी पे गया, वहाँ से डाल के कह रहा भैया और कोई हेल्प चाहिए हो। मैंने कहा भैया बस आपने इतना कर दिया, आपके लिए बहुत बहुत शुक्रिया और मेहरबानी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने कहा आपने इतना हेल्प कर दिया मेरे लिए बहुत है। मैं गया वहाँ, फिर पेट्रोल डलाया। फिर मैंने उससे कहा, जिससे मैंने रिक्वेस्ट करके आया था, मैंने उससे कहा भाई ऐसा है आपने तो हमारी हेल्प नहीं किया दोस्त, क्योंकि मैं इतना परेशान हो गया था कि आपने मेरी अगर हेल्प कर दी होता शायद मेरे मुंह से कुछ अच्छी चीज़ें आपके लिए निकल जाता, पर आपने हेल्प नहीं किया। फिर भी मैं आपको कुछ कह नहीं रहा हूँ। खैर कहते नहीं हेल्प करने वाला तो ऊपर वाला है, किसी न किसी के ज़रिए करा देता है, और वही मेरे साथ हुआ। फिर मैं वहाँ 2 लीटर पेट्रोल डलाया, फिर वहाँ से रिटर्न हुआ जब, फिर अपनी वाइफ को बैठाया गाड़ी पे, फिर मैं जो है घर चला आया। तो ये सब चीज़ें इंसानियत इसी को कहते हैं, एक दूसरे की हेल्प करोगे तो आपका हेल्प ज़रूर होगा। तो मैंने भी बहुत मतलब इंसान को ऐसे अगर हालात में देखता हूँ, कहीं भी रोड पे निकलता हूँ, कोई गाड़ी वाला मिल गया परेशान हाल में, या तेल नहीं है या पंचर हो रखे, मतलब कोई भी चीज़ हो, तो मैं उसका हेल्प करने सोचता हूँ। पैसे ना हो
भैया पैसे ले ले, बनवा ले इसे, अपना घर जाओ। तो वही नतीजा है, मतलब मैं एक दूसरे की हेल्प करता हूँ तो ऊपर वाला कहीं ना कहीं किसी न किसी के लिए मेरी हेल्प करा देता है। ये करना सीखो, हमेशा एक दूसरे की हेल्प करोगे तो ऊपर वाला आपका हेल्प जरूर करेगा, किसी न किसी के जरिए आपका हेल्प जरूर करा देगा। इसीलिए मेरे भाई ये बहुत ज़रूरी है और करना चाहिए। बस यही मुझे कहना है, और मेरे पास और कोई शब्द ही नहीं बचे हुए हैं। आप एक दूसरे का अगर हाथ पकड़ के चलोगे, कल को आपका कोई हाथ पकड़ के चलेगा। बस यही कहना है। नमस्कार, धन्यवाद।